और चूक गए क्या, जनता ने उनको नकार दिया, जनता ने। और इनके लीडरशिप में भी हम लोग उसी तरह से काम करेंगे जैसे वाटर लेवल को कैसे हम बढ़ाएँगे ताकि वो पीने में भी काम आए। वो भी वही एजेंडे पर काम कर रहे हैं, वो उनका भी वही कमिटमेंट है जो कमिटमेंट पूर्व के सरकार विपक्ष के नेता लाइक भी रहे। तो ऐसे व्यक्ति हारा हुआ खिलाड़ी बिहार में आप देखेंगे कि एक तरफ बाढ़ है, एक तरफ दहाती है, सूखा भी होता है। संकल्प लेके चले हैं, वो संकल्प को माननीय सम्राट चौधरी जी पूरा तेजस्वी यादव जी कहाँ से आए हैं, आदरणीय लालू का एक विज़न है कि हम इन 4-5 सालों में 100% खेतों तक योजना भी कुछ ऐसा लाएँगे जहाँ पर किसानों को और सुविधा हो। देखिए, हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार सरकार में मंत्री संतोष सुमन जी हमारे साथ हैं। संतोष जी, बड़ी ज़िम्मेदारी मिली है और अक्सर आप जो है जो ज़िम्मेदारी मिलती है उसको बखूबी निभाते हैं। इस बार कैसे देख रहे हैं? क्या रोड मैप बनाया है? देखिए पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूँ और आदरणीय जीतन राम मांझी जी को जो हम लोग के नेता हैं। एक अहम ज़िम्मेवारी है और अहम इसलिए भी है कि किसानों से जुड़ा हुआ विभाग है और आपको पता है कि 70% आज के इस प्रदेश में किसान हैं और किसान को अगर मजबूत करेंगे, उनकी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तो राज्य खुशहाल होगा और देश खुशहाल होगा। तो उनके लिए हम उनके खेतों पर तक पानी पहुँचाने का काम करते हैं और ये बड़ा चुनौती भी है क्योंकि बिहार में आप देखेंगे कि एक तरफ बाढ़ है, एक तरफ दहाती है, सूखा भी होता है। तो उस चीज़ों में समन्वय स्थापित करके ये विभाग काम करती है और वर्षा के पानी को अधिक पानी को सिंचित कर उसको एक जगह जमा करके खेतों में चैनलाइज किया जाता है। वाटर लेवल को कैसे हम बढ़ाएँगे ताकि वो पीने में भी काम आए। तो ये सब काम चुनौती भरा काम हमारे विभाग का है और हम लोग इसके लिए बरसों से काम भी कर रहे हैं, सफलता भी अर्जित किए हैं। करीब हम समझते हैं कि 60-70% खेतों तक हम पानी पहुंचा चुके हैं। जो शेष बचा है, आने वाला जो रोड मैप है हमारा 25 से 30 तक जो हमारी अगला जो हमारा कार्य योजना है, उसमें हम समझते हैं कि इसको पूरा कर लेंगे और 100% खेतों तक पानी पहुंच जाए और उसके लिए बहुत सारे योजनाएं हैं उसके रिगार्डिंग। तो हम लोग इस पर काम कर रहे हैं और हम समझते हैं कि एक महत्वपूर्ण विभाग है। नहीं, किसानों के लिए इससे जुड़ा हुआ विभाग है, किसानों को इसका लाभ मिलता है, तो आने वाले समय में कोई भी किसान अगर किसानों तक अगर पानी पहुंचना हो या किसानों को दिक्कत नहीं हो, इसके लिए तमाम तरह के उपाय आप कर रहे हैं। जी, निश्चित तौर पर और हम समझते हैं कि बहुत जल्द ही हम लोग नए योजना भी कुछ ऐसा लाएँगे जहाँ पर किसानों को और सुविधा हो। जैसे कहीं पर निजी नलकूप योजना है, मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना जहाँ पर कोई छोटे किसान होते हैं जो व्यक्तिगत रूप में अपना खेतों का पटवन करना चाहते हैं, उनके लिए भी हम सब्सिडी देते हैं। उनको नलकूप लगाने के लिए सरकार सब्सिडी देती है विभाग के द्वारा। राजकीय नलकूप भी हमारे के यहाँ चल रहा है जहाँ पर पटवन बड़ा एरिया में करना हो, वहाँ पर राजकीय नलकूप के माध्यम से, पंचायती राज के माध्यम से ये काम किया जाता है। मुखिया जी हम लोग बना के देते हैं, वो कर रहे हैं। तो ये सब योजना है, कहीं पर पानी ज़्यादा है तो हम लिफ्ट करके पानी भी खेतों तक पहुँचाते हैं। तो बाकी आहार पैन तो है ही, तालाब है ही। तो ये सब महत्वपूर्ण योजनाएँ हैं और मैंने कहा ना कि हम जल्द हम लोग ऐसे हमारा जो सर्वे चल रहा है, हमारा एक विज़न है कि हम इन 4-5 सालों में 100% खेतों तक पानी को विभिन्न माध्यमों से पहुँचा दें। अब देखिए, लगातार नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में भी आप काम किए हैं। नीतीश कुमार जी लगातार 20 वर्षों तक से अधिक समय तक बिहार की सेवा की। क्या लग रहा है सम्राट चौधरी जी को जो दायित्व मिला है, जो ज़िम्मेदारी मिली है, नीतीश कुमार के कामों को वो आगे बढ़ाएँगे? निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी में वो क्षमता है और विज़न भी है और हम समझते हैं कि सम्राट चौधरी जी इसके लिए जाने जाते हैं कि कोई भी काम को ठानते हैं तो उसको करते हैं और मुख्यमंत्री जी जो पूर्व के मुख्यमंत्री हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी, उनके पद चिन्हों पर ही चल रहे हैं और ये सरकार तो कंटिन्यूटी में एनडीए की सरकार है। एनडीए की सरकार चल ही रही है। बीच में एक चेहरा मान लीजिए सम्राट चौधरी जी के तौर पर यहाँ पर आया है, तो वो भी वही एजेंडे पर काम कर रहे हैं। उनका भी वही कमिटमेंट है जो कमिटमेंट पूर्व की सरकार का था क्योंकि जनता ने तो मैंडेट एनडीए को दिया और एनडीए की सरकार बनी है। तो हम समझते हैं कि आने वाला समय में आप देखेंगे कि बिहार में उसी गति से, जिस गति से पहले तरफ विकास हो रहा था, उसी गति से होगा और हम अपने जो हमारा संकल्प था, जो हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने 25 से 30 का जो 7 निश्चय पाठ
3 का जो संकल्प लेके चले हैं, वो संकल्प को माननीय सम्राट चौधरी जी पूरा करेंगे। स संतोष जी, आप लोग तमाम लोग एनडीए के लोग ये कह रहे हैं सरकार जो बनी है, नई टीम है, ऊर्जावान टीम है, अच्छा मंत्रिमंडल है, लेकिन तेजस्वी यादव सरकार आप लोग मंत्री पद का शपथ लिए उसके बाद जो है वो पीसी करते हैं। उसमें कहते हैं जो पूरा बाज़ाब्ता बताते हैं, देखिए परिवारवाद का कितना बड़ा उदाहरण है। आप लोग कैसे देखते हैं? क्या उनकी बातों से आप लोग इत्तेफ़ाक रखते हैं या क्या लगता है वो जो आरोप लगाए जो भाई परिवारवाद से घिरा हुआ मंत्रिमंडल है, उसे कैसे देखते हैं? देखिए, तेजस्वी यादव जी के बारे में अगर आप चर्चा करते हैं, तो आपको पता होगा कि तेजस्वी यादव जी कहाँ से आए हैं। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के सुपुत्र हैं और राजनीति में एक दिन भी समय उन्होंने नहीं व्यतीत किया और आके यहाँ डिप्टी सीएम बन गए और वो भी मर्सी पर, नीतीश कुमार जी के मर्सी पर ही बने हैं। अगर माननीय नीतीश कुमार जी नहीं चाहते तो डिप्टी सीएम भी नहीं बन पाते। वो क्या उनका एक्सपीरियंस था, क्या काम करते थे, वो सबको पता है। लेकिन मैं इतना ही कहूँगा, जब वो थे तो इस तरह की बात नहीं करते थे। जब चूक गए और चूक गए क्या, जनता ने उनको नकार दिया, जनता ने उनको अपने दिलों से निकाल दिया और उनको इस लायक भी नहीं समझा कि विपक्ष के नेता लायक भी रहें। तो ऐसे व्यक्ति, हारा हुआ खिलाड़ी, अब अपना सर नोच रहे हैं, दूसरे के ऊपर कोस रहे हैं। लेकिन इस सब से करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जनता ने एक मुहर लगाई है एनडीए के पक्ष में कि आप हम हमारी सेवा करें और हम समझते हैं कि हम सब मिल कर के, पाँचों दल मिल कर के पूरी तत्परता के साथ हम अपना काम कर रहे हैं। एक लीडरशिप में जो पहले आदरणीय नीतीश कुमार जी का था, अभी सम्राट चौधरी जी का चल रहा है और इनके लीडरशिप में भी हम लोग उसी तरह से काम करेंगे जैसे पहले होता था और आपको हम विश्वास दिलाते हैं। मीडिया वाले को भी इससे परहेज़ करना चाहिए। जीतन राम मांझी बहुत ही संघर्ष करके यहाँ पर पहुँचे हैं और इंसानों के प्रति संवेदना उनके अंदर भी है। इस तरह की बात अगर हम नहीं समझते हैं कि ऐसा बोले हैं, अगर ऐसा बोलते भी हैं तो अनायास कुछ ऐसी बातें किसी मनोदशा में निकलती होगी, इसके अलावा कुछ नहीं। चलिए, तो संतोष सुमन बिहार सरकार में मंत्री हमारे साथ थे, तमाम मुद्दों पर बातचीत की, विभागों को लेकर के भी बातचीत की और जो राजनीतिक चहलकदमी है उसको लेकर के बातचीत। क्या कुछ कहा वो भी आपने सुना। सोनू के साथ अंशुजा, न्यूज़ पीआर, पटना।